देखिए बच्चों, कक्षा 11 जो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। देखिए पहला चैप्टर भी इसीलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बोर्ड का बहुत सारा कार्य है उसके लिए। और इस चैप्टर में भी काफ़ी यूनिट हैं, चैप्टर नहीं कहेंगे, यूनिट्स हैं। और अप्रोक्सीमेट एक यूनिट्स को कंप्लीट होने के लिए लगभग 2 सप्ताह चाहिए होते हैं। इस समय की दिक्कत है, आप लोग भी उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, उनसे कोशिश करें पढ़ने की। तो जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं वही एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। अभी देखिए हमारा जो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या। क्या है? क्वांटम संख्या। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं कौन सी संख्या है ये, क्वांटम नंबर। देखिए हमने पहले आपको बेसिक एक दिन वीडियो बनाई थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। जो परमाणु होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर का परमाणु मॉडल आपको दिया है नोट्स में, उसमें भी लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है वो नाभिक में उपस्थित रहते हैं। अब किसी एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ले लें तो हम उस इलेक्ट्रॉन को ये नहीं बता सकते कि कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और उसका चक्रण क्या है, कौन सी कक्षा की किस उपकोष में और कौन से कक्षक में। देखिए मैं आपको बेसिकली बता दूँ। देखिए जो परमाणु है, परमाणु हो गया और परमाणु की होती कक्षाएं, परमाणु के नाभिक के चारों होती कक्षाएं और कक्षाओं के अंदर होते हैं उपकोष और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक और कक्षकों के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 चीजें, कक्षा, उपकक्षा यानी कि उपकोष, कक्षक, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, 4 चीजें हैं। तो 4 ही क्वांटम संख्या है हमारे पास। कितने क्वांटम संख्या है? 4। देखिए अगर हम बात करें क्वांटम संख्याओं की तो आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कह दूँ कि परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। देखिए जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। दूसरा है हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या। दूसरी जो क्वांटम संख्या है वो कौन सी है? दिगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या है बच्चे? दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, यानी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्मॉल एल से इसको प्रदर्शित करते हैं जैसे ब्रैकेट में लिखा है। अगला जो हमारी क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, और शो करते हैं इसको स्मॉल एन से। और नंबर 4 के चौथी जो हमारी क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम, चक्रण क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। और देखिए जो क्वांटम संख्या का टॉपिक है ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको यहाँ पढ़ेंगे 11th में, 12th में नहीं आएगा, कुछ चैप्टर में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप यहाँ पर 11th में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको बीएससी पार्ट 1 में पढ़ने के लिए मिलेगा। सेकेंड ईयर में बीएससी में जितनी भी स्टडी करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाने के लिए मिलेगा आपको क्वांटम संख्या। नीचे एक और डेफिनेशन लिखी है, क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का एक समूह है, क्योंकि कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी।
जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, जैसे उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो मैं समझता हूँ क्लियर हुई होगी बात कि क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या क्या है? वे संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें देती है। ठीक है, इनके प्रकार आपको बता दिए। कितने प्रकार थे उनके क्वांटम संख्याओं के? 4 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 4। अब इनको बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहली हमारी क्वांटम संख्या थी उसका अध्ययन करेंगे, और वो थी हमारी प्रमुख क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये इंग्लिश में बोले थे इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए पहली लाइन में लिखा है कि इस क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? स्मॉल एन से। ठीक है, यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोश यानी कि कक्षा बोल सकते हैं, कक्षा व ऊर्जा के बारे में ये बता रहे। देखिए जो कोश है, कक्षा है, वो उसका मतलब भी क्या है? कोश। इंग्लिश में लिखा है, उसको या करके लिखना चाहिए था, सेल बोल सकते हैं आप लोग इसको। सेल या कक्षा व इसकी ऊर्जा के बारे में बताती है। तो फाइनली कहने का मेरा मतलब ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बताती है? ध्यान से सुनेंगे। तो मुख्य वह डेफिनेशन अगर हम लोग दें इसकी, तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु की कक्षा व इसकी ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है कि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा व इसकी ऊर्जा के बारे में बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस क्वांटम संख्या को वैज्ञानिक बोर ने खोजा था। ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको अगर आगे किसी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो वहां पर क्वेश्चन आते हैं कि इस क्वांटम संख्या को किसने खोजा था? नील्स बोर ने। ठीक है, अगला लिखा है एन का मान 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है लेकिन शून्य नहीं होता। देखिए जो एन का मान है 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है। क्यों चलता है? ये चीज यहाँ पर डिस्कस करने की है, क्योंकि परमाणु के जो नाभिक है उसके चारों ओर अनंत कक्षाएं संभव है। कितनी कक्षाएं संभव है? अनंत। अब जीरो क्यों नहीं है भाई? जीरो कक्षा हो ही नहीं सकती। जीरो का मतलब है कि नाभिक में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में चला जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहली कक्षा से लेकर अनंत तक किसी भी कक्षा में पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए एन का जो मान होगा, मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होगा, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन के मानों को क्रम से KLMNOP कोश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा कि KLMN कोश से कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों ओर, इनको 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, जो दूसरे नंबर की क्वांटम संख्या है हमारी, वो क्या? दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए इसकी खोज किसने की थी? सोमरफेल्ड। ठीक है, दूसरी लाइन में लगा इस क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन अभ्र अथवा उपकोश की आकृति, उपकक्षा व उप ऊर्जा के बारे में बताती है। तो ये पॉइंट नंबर आपका 3 और 4 है, ये आपको डेफिनेशन में लिखना है कि इस क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्वांटम संख्या क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की उपकोश यानी कि उपकक्षा व उप ऊर्जा के बारे में बताती है। देखिए एक ही चीज है ये, इलेक्ट्रॉन अभ्र, उपकोश की आकृति,
या उपकक्षा वह उप ऊर्जा के बारे में बताती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को ज्ञात करने में भी मदद करती है। कक्षीय कोणीय संवेग की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कक्षीय कोणीय संवेग h√L+1/2π, जहां L क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो एक बार फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं और यह है इलेक्ट्रॉन की उपकोष को प्रदर्शित करती है। केवल इतना लिखना आप लोगों को कि इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं और यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। क्लियर? अब देखिए, जो आगे हमारा पॉइंट है h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। इसका जो मान होता है 6.6 प्लस इसके बाद माइनस के 34 जूल सेकंड होता है। याद कर लीजिए आप लोग, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और जो L के जो मान होंगे ये किस पर डिपेंड करते हैं, N के मानों पर। L के जो मान होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, N के मानों पर। और L का मान 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलता है। यानी कि N का मान जैसे 4 है तो L के जो मान होंगे 0 से 4-1 यानी कि n-1 यानी कि 4-1 3 तक, 0 1 2 3। सपोज N का मान अगर 2 है, N का मान क्या है, अगर 2 है तो L के मान क्या होंगे, 0 से लेकर 2-1 यानी कि 1 तक, 0,1। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जो L है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसका जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n पर। और L के जो मान होंगे किसी n के लिए वो 0 से n-1 तक होते हैं। ठीक है? L के मानों को क्रम से SPDF उपकोष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। S अगर उपकोष है तो उसके लिए L का मान 0 होगा। अगर उपकोष हमारा P है तो उसके लिए L का मान 1 होगा। और अगर उस उपकोष B है तो उसके लिए जो L का मान है वो 2 होगा। और अगर इस F है तो उसके लिए 3 FGH उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, यानी कि S के लिए 0 होता है, एक एक बढ़ते चले जाएंगे आप ऊपर। ठीक है? देखिए, यहाँ SPDF का अर्थ देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, व फंडामेंटल, F फॉर फंडामेंटल से ये चारों शब्द वैज्ञानिकों द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रयोग के लिए लिए गए थे। ठीक है? तो SPDF कल समझ में होंगे आप लोग, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज व फंडामेंटल। ठीक है? अब देखिए, नीचे लिखा है कि किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 2 2l+1 होगी, के तुल्य होगी 2 2l+1। ठीक है? अब जैसे हमारे ऊपर देखिए उपकोष लिखे हैं SPDFGH और नीचे क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या के मान लिखे हैं, L बराबर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या S उपकोष में कितनी आई, 2 2l+1। L की जगह आप 0 रखेंगे तो 2 ही आएगा। P में इसी तरीके से निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। और अगर D में उसी तरीके से निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। F में उसी तरीके से निकालेंगे तो कितना आएगा, 14। G में 18 और H में 22। ठीक है? इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 2 2l+1, 2 2l+1। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं S जो S उपकोष होता है उसमें एक कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, F में कितने होते हैं, 7, G में कितने होंगे, 9 और H में कितने होंगे, 11। 2 बढ़ा के चले जाएंगे आप लोग तो उपकोष आपको मिल जाएंगे। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः एक ही कोष के 2 निकटतम उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अंतर 4 इलेक्ट्रॉन्स का है। कितने का है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए, इसके आगे अगली वीडियो बनाएंगे।